नेहा, अभी मैं रिसेंटली कुछ मूवीज देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कई बार ऐसा होता है कि मूवीज में हमें एक ही साइड देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सतलुज। हम्म। अगर मैं सतलुज की बात करूँ तो मुझे उस मूवी में एक ही साइड दिखाया गया है। क्यों हुआ, किस लिए ये एक्शन लिया गया, ये अभी तक मेरे को क्लियर नहीं है। तो क्या हमें मूवीज को ऐसा बनाना चाहिए कि वो बैलेंस्ड रहे? एब्सोल्युटली, मैं सोचती हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक है जो आज हम बात कर रहे हैं। और सतलुज मूवी की जब मैं बात करूँ, तो जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे रात के 4 बजे तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं फैक्ट्स जानना चाहती थी। मैंने हम्म। बहुत सारी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि एक स्टोरी थी उस मूवी के बनने से पहले कि हम्म। काफ़ी सालों से उग्रवाद जो है वो उस शहर में, पंजाब में बढ़ता जा रहा था। और बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, लोग आपस में लड़ते थे, पुलिस वालों को जान से मारा जाता था, यहाँ तक कि पंजाब के सीएम को भी बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया था। और फिर धीरे धीरे पुलिस का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का इतना प्रेशर आने लगा कि अब उग्रवाद ख़त्म करना है। और फिर वो स्टेप्स लिए गए थे कि अब जो भी हमें लगता है कि ये उग्रवाद कर रहा है हम्म। उसे ख़त्म किया जाए। और इस पॉइंट पे ऑब्वियसली जब ऐसे कोई लॉज आते हैं तो बहुत सारे लोग हुँ, बेगुनाह मारे जाते हैं, जिस पर हुँ, ये मूवी बनी है। बट जो पॉइंट आपने लिया, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, कि हमें पूरी स्टोरी दिखाई हुँ, जानी चाहिए, ना हुँ। कि एक पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ, हाँ, अगर हम रिसेंटली बात करें, वैसे दोनों का कोई मेल नहीं है, बट बाहुबली आप ले लीजिए। हम्म। उसके 2 पार्ट बने हैं, तो राइट। हमें क्लियर हुआ ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अभी अगर सतलुज की बात करें तो बट हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता है। राइट। धुरंधर एक मूवी है हुँ, जिसको दो पार्ट्स में बना करके बिल्कुल। क्लियर किया गया, कि बहुत सारी हुँ, चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई। हुँ, तो सतलुज जो है, जैसा कि हमने कहा कि दो पार्ट है, एक है कि वो होने के पहले का पार्ट, कि हुँ, जब उग्रवाद बढ़ रहा था, और उसके बाद का पार्ट जब पुलिस ने, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि उग्रवाद खत्म करना है। हुँ, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोफेशन हो दुनिया में, चाहे एक फिल्म प्रोड्यूसर का हो, राइटर का हो, एक डॉक्टर का हो, एक लॉयर का हो, टीचर का हो, सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मुझे वो दिखाएं जो सच है, सब कुछ है। और वैसे भी आईना होती है फ़िल्म, हम हमारे कहते हैं कहा शुरू से। जाता है ये। तो मेरे को भी ये लगता है कि जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, हम्म। या तो आप उसमें शॉर्ट में बैकग्राउंड में दे दे इन केस, क्योंकि कई बार होता है कि 2 पार्ट में नहीं बन सकती, तो शॉर्ट में बैकग्राउंड में भी आप एक्सप्लेन कर मेन सकते हैं। इंसिडेंट्स दे दें। हाँ, तो वही, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप, अब जैसे आपने तो रिसर्च कर लिया, बहुत लोग रिसर्च नहीं करते और उनके दिमाग में वो ही उतना ही पार्ट रह जाता है। तो ये राइट। भी एक दिक्कत की बात है। क्योंकि मूवीज जो होती हैं या चलचित्र, जिसे हम, हम्म। कोई भी वीडियो होता है वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर हम्म। करता है। हम्म। तो अभी ये मूवीज या इस तरह की और भी जो मूवीज होती हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग अस द राइट कि हमें कौन सा इमोशन ट्रिगर करना है, अगर इस मूवी ने सब कुछ दिखाया होता तो मैं अपने दिमाग से डिसाइड करती कि ये भी हम्म। गलत हुआ था, ये सही हुआ था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर मूवी में एक ही पार्ट दिखाया गया, मतलब उनके हाथ में हमारी चाबी है कि हमारा कौन सा हाँ, इमोशन बिल्कुल। किसके ऊपर ट्रिगर होगा। हम्म। मुझे नहीं लगता कि मूवीज में या किसी भी चीज में ये चीजें होनी चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरा सच बताएं, और हमारे हाथ में चाबी हो कि हम डिसाइड डिसाइड करें कि करें। हमें किस इमोशन को और किसके ऊपर सोचना है। इसी तरह के सोशल टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे, और अगर आपके मन में भी किसी चीज़ को लेके कोई क्वेरी है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर रिसर्च करके आपके बीच में लाएंगे। और मैं हूँ मृणाली शर्मा। मैं हूं नेहा, और आप हमारे साथ हैं द अनटोल्ड साइड पे।